हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3। हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों 6 सवाल हैं। हाँ दोस्तों, 6 सवाल हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 सवाल हम आपको बताएंगे। चलते हैं पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और 100% गारंटी के साथ करें, आपको सभी के सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे और कभी नहीं आप भूलेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगले वीडियो का। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर क्या है उसको पढ़िए पहले। प्रश्न नंबर 3 ये है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हाँ, क्या बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है तो उसको आप समझिए। रैखिक समीकरण युग्म ये होता है जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ax प्लस बी वाई प्लस बी बराबर, या a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0। तो दोस्तों ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है। दोस्तों हाँ, यही रैखिक समीकरण होता है। तो इसी रूप में करा बनाने के लिए, इसको बनाने के बाद फिर हम सॉल्यूशन को एक शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है उसको समझिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात करना है दोस्तों? संख्याओं को ज्ञात करना है। तो आप इसका सॉल्यूशन लिखिए। चलिए, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या या तथा दूसरी संख्या y है। आइए दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। अब आप मान लिए। अब चलिए प्रश्नानुसार जो कर उसको लिखिए। प्रश्नानुसार क्या कर उसको देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है? 26। दो संख्या क्या? एक x एक y है। एक x है और एक y है। इन दोनों का अंतर कितना? 26। अंतर मतलब होता है दोस्तों घटाना। अंतर मतलब क्या होता है? ऋण, घटाना। घटाएंगे तभी तो उसके बीच का अंतर निकलता है। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। ये संख्या इससे कितना ज्यादा है? 3 गुनी। तो 3 का गुणा करेंगे। हाँ दोस्तों, ये है तो जो कहेगा उसके अपोजिट में हमेशा हम गुणा करते हैं। तो पहली संख्या दूसरे से 3 गुना है तो 3 का गुणा कर दीजिए। अब ये हमारा समीकरण 2 आ गया। किससे कर रहा हल करने के लिए? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से यहां देख सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कर रहा है। अब चलिए आप समझिए। आप लिखेंगे समीकरण 2 से, यानी कि इसका क्या है? x का मान यहां से आ चुका। आप देख रहे हैं x का मान 3y आया है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपना लिख लीजिए। x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान आया 3y माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना? 3y है। x बराबर 3y, तो x स्थान पर 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y निकल जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या जाएगा? ये 2 13 दूना 26, तो y बराबर 13। हाँ दोस्तों, ये इसका इसमें काट के पारा पढ़ सकते हैं। तो 2 13 हमें 26, तो 13 दूना क्या था? 26। तो इसको काट दीजिए, 2 और 13 को, 26 को, तो 13 आ जाएगा। तो y बराबर 13। या फिर यहां से आप देख सकते हैं
क्या 2y बराबर 26 है, तो आप यहां से लिख सकते हैं y बराबर 26 लिख सकते हैं। ये 2 को नीचे करेंगे, 2 13 दूना 26, 2 1 के 2, 2 3 6 13, तो y बराबर आपका 13 आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, अब आगे देखिए, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो लिखेंगे x बराबर 3y, तो x बराबर 3y, 3 ऐसे लिखिए। y का मान कितना आया, 13, तो 13 लिखिए, 13 तिया 39, तो x बराबर आपका कितना गया, 39, तो x बराबर 39 और फिर y बराबर 13। तो आप लिखेंगे क्या, पहली संख्या क्या है 39 और दूसरी संख्या 13, तो आप लिखेंगे अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। आइए दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, 39 और 13 है, x 39 और y 13। तो आप समझने के लिए यहां पर देख सकते हैं x 39 और y 13 आया है, घटाने पर अगर 26 आ रहा है तो समझिए हमारा ये सही है। तो आप देखिए x कितना आया है, 39 और y 13, तो घटाइए, ऋण है ना यहाँ पर, तो ऋण कर दीजिए। तो 9 में 3 का 6, 3 से 2, 26, तो आपका ये आंसर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों आपका, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आ चुका है। एक बार आप ध्यान से सुनिए, आप जितने भी सवाल बता रहे हैं आप नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, और फिर आप एक फेयर बनाइए। हम कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियो डालते रहते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी इसके आगे वाला वीडियो भी देख सकते हैं, इसके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो दिए रहते हैं, उस चैप्टर में जाके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और इसके बाद फिर चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो, सभी वीडियो हर चैप्टर का दिया गया है, उसमें भी जाके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और जो नहीं समझ में आए दोस्तों, वीडियो को दोबारा देखिए, कमेंट में लिखिए, हम आपके लिए कोई और तरीके से नया वीडियो डाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको पहला वाला क्वेश्चन अगर आसानी से समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आ गया हो, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों लाइक करिए, लाइक करने के बाद शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर कर जिससे कि आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। करा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें किसको, कोण को, दोनों कोणों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कह रहा दोनों कोण को ज्ञात कीजिए। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y। तो दोस्तों बड़ा कोण और छोटा कोण दिया है, तो आप मान सकते हैं, लिखिए माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखिए। कह रहा है कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब दोस्तों ना दोनों कोणों का योग 180, दोनों कोणों का योग 180। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण 1। यहां से आप लिख सकते हैं कि चूंकि संपूरक कोण कोण में दो कोणों का योग बराबर 180 होता है। संपूरक कोण में दो कोणों का योग बराबर 180 होता है। तो अब देखिए ये तो हो गया x प्लस वाई बराबर 180। कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है,
कितना अधिक है x y से 18, x अधिक है y से, तो इसलिए ना ये अधिक है तो इसमें हम जोड़ेंगे, जो अधिक रहेगा उसके अपोजिट वाले में जोड़ेंगे, या कम रहेगा तो अपोजिट वाले में घटाएंगे। तो यहां से देखिए कह रहा है कि छोटा कोण बड़े कोण से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो यहां पर 18 अधिक कर दीजिए, यहां पर डिग्री, ये भी डिग्री में डिग्री कर दीजिए। समीकरण 2, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर देखिए यक्स का मान आ चुका है, यक्स बराबर वाई धन 18 डिग्री। अब इसको समीकरण 1 में रखने पर लिखिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 180, यक्स का मान वाई प्लस 18 डिग्री प्लस वाई 180, फिर देखिए यहां से वाई वाई 2y बराबर 180, इस प्लस 18 को जब हम बराबर किस पर लाएंगे तो माइनस 18, तो क्या हो जाएगा 180 में से 18 निकालेंगे तो घटाइए तो 62, 162 आ जाएगा, 180 में से 18 घटाएंगे तो आपका 162 आ जाएगा। 2y बराबर कितना आया 162 आया है, आप लिखेंगे 2y बराबर 162, तो y बराबर क्या हो जाएगा 162, ये 2 इससे भाग हो जाएगा, तो y बराबर भाग कर दीजिए 2 8 16, 2 1 के 2 81, y का मान 81 आ गया है। अब लिखेंगे आप y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहां पर है x बराबर y प्लस 18, सॉरी x बराबर y प्लस 18, यहां से x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान कितना आया यहां से देख लीजिए 81, y का स्थान पे 81 प्लस 18, तो आप देखेंगे y 81 प्लस 18, इसको जोड़ 8 1 9, 99, कितना आया है 99, x का मान 99, यानी कि एक कोड 99 और दूसरा 81, 99 और 81 आया है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, आप नोट करते चलिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 है वो आ चुका है। देखिए कह रहा एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी है। 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी तथा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी है। या खरीदी प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ दोस्तों, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछ रहा है, तो चलिए दोस्तों एक शानदार तरीके के साथ इसको भी आपको समझाते हैं। आप सॉल्यूशन लिखिए, हल। तो आप हल में क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य आपको मूल्य मानना पड़ेगा, तभी तो हम इसका एक एक बल्ले का मूल्य निकाल पाएंगे। पूछ रहा है एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य, तो गेंद और बल्ले का मूल्य पूछ रहा है प्रत्येक का, तो आप लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया और तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। दोस्तों आपका x और y रुपया मान लीजिए। अब प्रश्नानुसार अब यहां देखिए प्रश्नानुसार कर एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले 6 गेंद, 7 बल्ले और धन 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा है। 7 बल्ले का मूल्य कितना है x रुपया, बल्ले का मूल्य x तो 7x प्लस गेंद का मूल्य कितना y तो 6y, कितने में खरीदा 3800 में,
सॉरी 3800, ये समीकरण 1 आपका हो चुका। फिर क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। बाद में क्या करा, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो 3 बल्ले x रुपए का एक और फिर 5 गेंद y रुपए का 1750, समीकरण 2। आप देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 आ चुका है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आप चलिए हल करिए। लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहां पर है, आप लिखिए 7x धन 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800, ये धन 6y इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 6y। तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे ये 7 भाग हो जाएगा। तो आप फिर देखिए x का मान ये आ चुका है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से निकाले थे, अब इसका मान समीकरण 2 में रखना होगा। तो समीकरण 1 से निकाले थे ना, तो लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका यही है। आप समीकरण 2 लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए 3x धन 5y बराबर 1750। 3 x का मान यही आया, तो x का मान लिख लीजिए 3800 माइनस 6y बटे 7 धन 5y, यहां से 5y आप लिखेंगे, ये तो x का मान था, तो x का मान पूरा लिख चुके हैं, बराबर 1750। आप फिर देखिए इसमें गुणा करेंगे, पारा पढ़ेंगे। 3800 में 3 का पारा पढ़ेंगे, तो लिखिए 3 में 0 का पारा पढ़ेंगे 0, 3 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 त्रिक 9 हासिल ये 2 11 माइनस 3 6 18 y बटे 7 धन 5y। हम इसको 5y, इसका हम हर एक कर सकते, किसी भी संख्या में 1 से भाग करने से कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। 1750। अब देखिए 1 में इसका पारा पढ़ेंगे तो सब यही आएगा। 1 में इसका पारा देखिए दोस्तों, ये भिन्न का जोड़ हो गया, तो तिरछे तिरछे पारा पढ़ेंगे तो इसका इसमें पारा बनेंगे यही आएगा 11400 माइनस 18y, 7 बचे 35y, 7 1 7 बराबर 175। चलिए अब आगे देखिए, आप इसको लिख लीजिए 11400 माइनस 18 प्लस 35। प्लस 35 ज्यादा है, माइनस 18 कम है, तो प्लस ज्यादा है, माइनस 18y प्लस 35y, प्लस ज्यादा इसलिए प्लस चिन्ह हो जाएगा। 35 में से आप 18 निकालेंगे तो 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17y हो जाएगा। y साथ में लिखेंगे। 35y में से 18y निकालेंगे 17y। अब इस 7 का इसमें पारा पढ़ देंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, बराबर किस पार, इसलिए 7 बचे 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 3 52 के 2 हासिल लगा 5, 7 1 के 7 5 12, या फिर 17y बराबर ये 1225। अब ये क्या है, सॉरी एक बार देखिए, यहां पर 1750 है तो यहां पर आप 0 लिखेंगे, 1750 यहां पर भी 0। तो फिर आप क्या करेंगे कि जब इसमें आप यहां पर भी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 यहां पर उतरेगा, ये 0 आप उतार लीजिए। ये 11400 जब बराबर किस पर आएगा तो माइनस 11400 हो जाएगा। तो आप y बराबर लिख सकते हैं, घटाइए इसको, तो आप देख सकते हैं 17y आप ऐसे लिख लीजिए। 17y बराबर क्या है, घटाने पे 8 से 50 आया है। तो आप चलिए यहां से देखिए थोड़ा, 17y बराबर कितना है, 8 से 50। तो आप लिखिए 17y बराबर 850, तो y बराबर
850, 17 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो आप काटेंगे 17 पचे 85, जीरो आप ऐसे उतार लीजिए, 17 पचे 85, जीरो उतार लीजिए। तो y का मान कितना आया, 50। अब इसको आप समीकरण 3 भी मान सकते हैं, इसको आप समीकरण 3 भी मान सकते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 यही आप लिखिए, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, यही है, आप लिख लिए। अब चलिए देखिए, 3800 माइनस 6, y का मान 50 बटे 7, या फिर 3800 माइनस, आप इसको गुणा करिए, 6 पचे 30, 300 बटे 7, या फिर घटाइए आप 3500, 3800 में से 300 हटाएंगे तो 3500 बटे 7, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, जब डबल जीरो उतार लीजिए तो यक्स का मान आपका कितना गया, 500, यक्स का मान 500। यानी कि दोस्तों यक्स का बैट है, तो बल्ले का मूल्य 500 रुपया एक बल्ला है, और फिर गेंद का मूल्य 50 रुपये, 50 रुपए का एक गेंद, और फिर यहां से देख सकते हैं 500 रुपए का एक बल्ला। अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपए, अतः आप लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपए, 500 रुपए, और गेंद का मूल्य 50 रुपए है। आइए दोस्तों, ये भी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो एक बार देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो आप चलिए समझिए, एक बार सोल्यूशन समझिए। एक नगर में टैक्सी के लिए भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा कोई भी भाड़ा एक फिक्स भाड़ा है, जैसे कि 1 रुपया 2 रुपया कुछ नियत एक भाड़ा है, उसके अतिरिक्त जो चलते हैं दूरी वो भाड़ा भी सम्मिलित यानी कि जोड़ा जाता है। तो जोड़ा जाता है, फिर क्या करता है? 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए। 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है तो नियत भाड़ा और फिर जो चल रहा है दूरी उसका भाड़ा दोनों जोड़ेंगे तो 105 रुपए। फिर कह रहा है जब 15 किलोमीटर जाता है तो नियत भाड़ा और जो दूरी चल रहे हैं उसका भाड़ा जोड़े 155 रुपए आता है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है यह ज्ञात करना है। 25 किलोमीटर चलने पर उस व्यक्ति को कितना भाड़ा देना होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन की तरफ चलिए, सोल्यूशन की तरफ। आप लिखेंगे माना नियत भाड़ा x रुपया है, माना नियत भाड़ा बराबर x तथा प्रति किलोमीटर पर भाड़ा y। हाँ दोस्तों, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़े के अतिरिक्त जो दूरी चलेंगे प्रति किलोमीटर, जितनी दूरी किलोमीटर चलेंगे उतना भाड़ा और सम्मिलित किया जाता है। जो दूरी का भाड़ा होगा मान लो उसका y रुपए है, जितनी दूरी चलेंगे उतना 1 किलोमीटर का y रुपए, 2 किलोमीटर का 2y, ऐसे होगा। तो आप चलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार नियत भाड़ा x है, कह रहा कितना? नियत भाड़ा तो x है 10 किलोमीटर दूरी के लिए, प्रति किलोमीटर कितना है y, कितना दूरी चलेगा 10 किलोमीटर। तो नियत भाड़ा में ये क्या होगा? जुड़ेगा, सम्मिलित किया जाएगा। तो कितना रुपए देना होगा? 105। एक बार फिर समझिए, कह रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाएगा। नियत भाड़ा x कोई है और जो चली गई दूरी पर होगा भाड़ा वो भी जोड़ा जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। तो दूरी का भाड़ा y रुपया है। अब कितना दूरी चल रहा है? 10 किलोमीटर, तो 10 y हो जाएगा। कितना रुपए देना है? 105 रुपए दिया। ये समीकरण आपका 1 हो गया। फिर देखिए
पुनः यक्स प्लस, अब 15 किलोमीटर चलेगा तो 15y हो जाएगा। कितने रुपए देगा? 155 रुपया, तो 155। समीकरण 2 आप लिखेंगे समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 2 से ही लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से लिख लीजिए। समीकरण 2 यही है, तो आप लिखेंगे यक्स बराबर, समीकरण 2 से यक्स बराबर 155, ये 15y है, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 15y। इसको आप समीकरण 3 भी लिख सकते हैं। चलिए आप अब समझिए, यक्स का मान ये 2 से निकाले हैं तो 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लीजिए। यक्स बराबर कितना लिखना है? 155 माइनस 15y, तो यहां पर लिखेंगे 155 माइनस 15y धन 10y बराबर 105। तो आप इसमें से देखिए, माइनस 15y प्लस 10y, माइनस ज्यादा है 10 कम है, तो माइनस 15 में से 10 गए 5y बराबर 105। ये 155 जब इधर लेकर आएंगे बराबर किस पर? तो माइनस 155 माइनस 5y बराबर 105 में से 155 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50, माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 50, ये 5 भाग हो जाएगा, 5 दहाम 50, y बराबर 10। तो y बराबर 10। अब क्या निकालना है? यक्स का मान निकालना है, तो आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है ना, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 आप लिख दीजिए, x बराबर 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y का मान 10 आया है, तो गुणे 10 y का मान 10 आया है, तो आप लिखेंगे 155 माइनस 15 दहामा 150, 155 में 50 हटा लेंगे, 155 में से 150 निकालेंगे तो 5 बचेगा। यक्स का मान कितना गया? 5, और y का मान 10, यानी कि नियत भाड़ा 5 रुपया है और फिर प्रति किलोमीटर की भाड़ा कितना है? 10 रुपया है। फिर आगे क्या कर उसको देखिए, एक व्यक्ति, आप यहां देखिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए देखिए कितना भाड़ा देना होता है। 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो आप लिखेंगे 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर क्या? नियत भाड़ा यक्स है प्लस दूरी का भाड़ा y है। अब कितने हिसाब से? 25 किलोमीटर, तो 25 हो जाएगा। अब इसका भाड़ा आप जोड़ लीजिए, कितना होगा? यक्स का मान, यक्स नियत भाड़ा और y जो दूरी चलेंगे उसका भाड़ा, कितना दूरी चलेंगे? 25 किलोमीटर, तो 25 में y में लिखेंगे, तो यक्स का मान 5 है प्लस 25, y का मान 10 है, तो आप लिखेंगे यह 5 धन 25 दहामा 250, 25 250 5 जोड़ेंगे 255। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन को शानदार तरीके के साथ आपको बताते हैं कैसे लगेगा। तो दोस्तों आई होप अभी तक जितने क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, आ जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों भिन्न ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे माना अंश यक्स और हर y है, तब तथा या तब कर लीजिए, तब भिन्न क्या होगा हमारा? तब भिन्न जो होगा हमारा यक्स बटे वाई। दोस्तों अंश बटे हर होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। तो अंश क्या है? यक्स है और हर क्या? वाई है।
तो अंश बटे हर एक्स बटे वाई, भिन्न एक्स बटे वाई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 2 जोड़ दीजिए तो 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए, यहां से करिए। देखिए 11 तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 के 11 एक्स, 11 दूना 22, 9 1 के 9 वाई बराबर है, बराबर कर लीजिए। 9 1 के 9, हाँ दोस्तों यहाँ पर बराबर का चिन्ह इसलिए नहीं, यहाँ पर कोई मसल ऐसा नहीं आएगा, सीधा डायरेक्टली गुणा हो जाएगा। 9 1 के 9 वाई और फिर 9 दूनी 18। आप यहां से देख सकते हैं या जो आएगा आपका 11x बराबर 9y प्लस 18 प्लस 22 है। प्लस 22 को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -22। आगे देखिए, अब फिर -22 या x बराबर 9y। अब देखिए 18 में से 22 निकालेंगे तो माइनस वाला ज्यादा, माइनस लिखेंगे। 22 में से 18 गए 4, ये 11 है ना, ये x के साथ है तो इधर आने के बाद क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1, समीकरण 1। अब लिखिए पुनः आप देखिए क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तब 5/6 हो जाती है। अब इसको हल कर लीजिए। 3 6 के 6 यक्स, 6 3 के 18 बराबर 5 1 के 5 वाई, 5 3 15 या 6x प्लस नहीं, बराबर कर लीजिए 15y प्लस 5y प्लस 15, ये प्लस 18 इधर आएगा, बराबर किस पार तो -18 प्लस 15 प्लस 18 इधर आएगा तो -18। तो आप या 6x 15y प्लस 15 में से 18 गए तो माइनस ज्यादा, इसलिए माइनस हो जाएगा, ये -3। अब आप लिखेंगे समीकरण ये 2 बना लीजिए, इस समीकरण 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 में x का मान निकाले हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 2 यही है। 6x बराबर 5y -3, 6 x का मान यहां से 9y -4/11 बराबर 5y -3। अब देखिए यहां पर इसका इसमें गुणा आ जाएगा ना, 9 6 54y -6 4 24, 11 गुणा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, फिर इसमें 11 5 55y, 11 3 33। हाँ दोस्तों, इसका इसमें गुणा आ जाएगा, ये जो भाग रहता है इधर आके इसमें गुणा हो जाता है, इसमें गुणा कर लीजिए। तो आप देखिए 54y ये बराबर किस पर आएगा तो -55y, ये -33 को आप ऐसे लिखिए, ये -24 इधर आएगा तो +24 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह परिवर्तन प्लस। आप 54y, ये 54y है, 54y में से 55y निकालेंगे तो -1y, 54y में से 55y, 55 माइनस ज्यादा तो -1y बराबर 33 में से 24 निकालेंगे, माइनस ज्यादा माइनस लिखेंगे, 33 में 24 निकालेंगे तो 9 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 9, y बराबर 9। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका यहां पर है, आप यहां समीकरण 1 लिख लीजिए पहले। x बराबर 9y माइनस 4/11 या 9y का मान आपका 9 आया है, यहां से y का मान 9 आया तो आप y का मान 9 लिखेंगे माइनस 4/11, 9 9 81 माइनस 4/11, 81 में 4 गए 77/11, 11 सत्ते 77, तो यक्ष का मान आपका कितना आ गया 7, यक्ष का मान 7 और y का मान 9 आ चुका है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो भिन्न होगा, अतः भिन्न लिखेंगे, अतः भिन्न यक्ष बट्टे वाई बराबर 7/9 है। क्या भिन्न है? 7/9 होगा या 7/9 है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये भी समझ में आएगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको शानदार तरीके के साथ बताते हैं। लास्ट वीडियो तक बने रहिए। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए आपको समझाते हैं हम। सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन लिखेंगे कि माना जैकब की आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब लिखिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद x धन 5 ये जैकब हो गया बराबर पुत्र y है, इसका भी 5 वर्ष बाद y धन 5। तो आप ऐसे कर लीजिए पहले 5 वर्ष बाद x धन 5 बराबर y धन 5 कितने गुनी हो जाएगी 3 गुनी। पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु यही है, इनसे 3 गुनी, तो आप इसमें 3 का गुणा कर देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे लिखिए समीकरण 1 मान लीजिए, लिखिए पुनः 5 वर्ष पहले के लिए, अब देखिए x माइनस 5 तो फिर y माइनस 5, 5 वर्ष वाले के लिए x माइनस 5 y माइनस 5 कितना हो जाएगी। 5 वर्ष पहले कितना थी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी थी 7 गुनी। अब ये समीकरण आपका 2 आ गया। अब समीकरण दोनों को हल करिए। चलिए शानदार तरीके के साथ हल करते हैं। लिखिए समीकरण 1 से x प्लस 5 बराबर 3 इंटू y प्लस 5। अब देखिए यहां से x बराबर 3 1 के 3y धन 3 5 15। अब ये धन 5 है, जब धन 5 इधर लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। या फिर x बराबर 3y 15 में से 5 गए धन 10। समीकरण इसको 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर चलिए इसको समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 आप लिख लीजिए x माइनस 5 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 5। यक्ष का मान यही आया 3y प्लस 10। यक्ष का मान 3y प्लस 10 माइनस 5 अब लिख लीजिए 7 1 के 7y माइनस 7 5 35। फिर देखिए यहां पर 3y ये बराबर 7y जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस 7y
बराबर -35। देखिए 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, और जब 5 इधर लाएंगे तो प्लस का -5, प्लस 10 -5, 10 में से 5 गए 5 होगा, जब 5 बराबर इस पर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 में से 7y जाएगा तो -4y, 3y में 7y जाएगा तो माइनस ज्यादा तो -4y, 35 5 40, माइनस है तो -40, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस रहता है। y बराबर ये माइनस कैंसिल, 40 ऐसे लिखेंगे, ये 4 नीचे आ जाएगा तो आप लिखेंगे 4 दहाम 40, y का मान 10 आ चुका है। अब आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आप y का मान समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 यही है, x बराबर 3y धन 10, x बराबर 3, y का मान 10 आया है। यहां से देख लीजिए y का मान 10 आया है तो आप लिखेंगे y का मान 10 धन 10, तो 3 दहाम 30 धन 10, 30 10 40, तो x का मान 40, y का मान 10। तो आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, पिता, पिता मतलब कौन था, जैकब, जैकब की वायु, अतः जैकब की आयु 40 वर्ष, जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष, 10 वर्ष है, वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से शानदार तरीके के साथ समझ में आया होगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन, दोस्तों घंटी दबाएंगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन की मैसेज आता रहेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करना ना भूलें दोस्तों, लाइक करिए और शेयर करते चलिए। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।